नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और क्लासिक अकबर बीरबल लोक कथा पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ बच्चों का कोई साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये रणनीति, चतुराई और धोखे का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक तेज दिमाग किसी भी जानलेवा मुश्किल को मात दे सकता है। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई राजा अपने मंत्री से एक छोटा सा एहसान मांगे कि वो जन्नत चला जाए ताकि राजा के मृत पिता का मनोरंजन हो सके। सुनने में तो ये सिर्फ एक शाही आदेश लगता है ना, लेकिन असल में ये एक मौत की सजा थी जिसे बहुत ही चालाकी से एक एहसान के रूप में पेश किया गया था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस पूरे साम्राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति यानी बीरबल इस शाही मौत की सजा से बचेगा कैसे? ये एक ऐसी समस्या है जिसका दूर दूर तक कोई सीधा हल नहीं दिखता। आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी असंभव सी दिखने वाली पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अंक से, ईर्ष्यालु नाई की साजिश। हमारा ये स्रोत एक नाटक के रूप में लिखा गया है जहां इन ऐतिहासिक किरदारों का आमना सामना होता है। हमें पता चलता है कि सम्राट अकबर अपने दरबारियों और सलाहकारों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और बस उनकी इसी निर्भरता का फायदा उठाने की कोशिश की गई। यहाँ अकबर और नाई के विचारों में एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ अकबर की नज़र में बीरबल सबसे महान, उनके पसंदीदा और साम्राज्य के सबसे चतुर मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ नाई के मन में बीरबल के लिए कूट कूट कर ईर्ष्या और नफरत भरी है। वो किसी भी कीमत पर बीरबल का पतन चाहता है और यही विरोध इस कहानी को आगे बढ़ाता है। अब इस शब्द पर गौर कीजिए, एनवियस यानी ईर्ष्यालु। नाई की दिक्कत ये नहीं थी कि बीरबल समझदार था, उसे दिक्कत इस बात से थी कि बीरबल बहुत लोकप्रिय था। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब किसी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो वो अनजाने में ही अपने लिए दुश्मन खड़े कर लेता है। इसी ईर्ष्या में अंधा होकर नाई एक बहुत ही खतरनाक चाल चलता है। वो अकबर के अपने मृत पिता के प्रति जो प्रेम था उसका सीधा फायदा उठाता है और कहता है, स्वर्ग पहुंचने का एकमात्र रास्ता मौत ही है। ये राजा को दिया गया कोई मामूली सुझाव नहीं था, बल्कि बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक बिछाया हुआ जानलेवा जाल था। और यहीं से कहानी पहुंचती है दूसरे अंक में, स्वर्ग की यात्रा। अब कोई और होता तो मौत की सजा सुनकर घबरा जाता, लेकिन बीरबल नहीं। उसका मास्टर प्लान देखिए। पहला कदम, अपने घर के पास एक गहरी कब्र खोदना। दूसरा, वहां से अपने कमरे तक एक गुप्त सुरंग बनाना। तीसरा, अपनी एक पुरानी पारिवारिक परंपरा का बहाना देकर जिंदा दफन होने की मांग करना। और चौथा, उस सुरंग से चुपचाप बचकर 6 महीने तक छुपकर रहना। क्या गजब की रणनीतिक सोच है। और ये हिस्सा इस कहानी के सबसे बड़े ड्रामे को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। यहाँ बीरबल को जिंदा दफनाया जा रहा है और नाई मन ही मन अपनी जीत की खुशी मना रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी विडंबना है। नाई उस जीत का जश्न मना रहा है जो असल में उसे कभी मिली ही नहीं है। प्लॉटेड का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त योजना बनाना। नाई ने बीरबल के खिलाफ साजिश तो रची थी, लेकिन अब बीरबल उसी साजिश के अंदर अपनी खुद की एक बहुत ही गुप्त साजिश रच रहा है। बिल्कुल, धोखे का जवाब धोखे से दिया जा रहा है। इस पूरी रणनीति में जो चीज सबसे ज्यादा कमाल की है वो है बीरबल का धैर्य। वो पूरे 6 महीने तक अपने ही घर की सुरक्षा में छुपकर रहता है और इस दौरान वो जानबूझकर अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाता है ताकि वो एकदम बिखरा हुआ और अलग दिखे। ये शारीरिक बदलाव उसकी अंतिम योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। अब आते हैं तीसरे और आखिरी अंक पर, चतुर वापसी। टाइमिंग देखिए आप, पूरे 6 महीने बाद बीरबल सीधे स्वर्ग से दरबार में ड्रामेटिक एंट्री लेता है, और वो भी ठीक उसी समय जब वो दुष्ट नाई सम्राट अकबर के बाल काट रहा होता है। सोचिए जरा, उस समय दरबार का माहौल अचानक से कैसे सन्न रह गया होगा। सम्राट अकबर की उत्सुकता तो देखिए, वो ये नहीं पूछते कि भाई तुम जिंदा कैसे हो या स्वर्ग का सफर कैसा था, बल्कि वे सीधे पूछते हैं, क्या मेरे प्यारे पिता ने मेरे लिए कोई खास संदेश भेजा है? इस सवाल ने तो पूरे माहौल में सस्पेंस को अपने चरम पर पहुंचा दिया। और यहाँ आता है बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। वो बड़ी ही गंभीरता से कहता है, जहांपना आपके पिता ने तुरंत आपको अपना नाई भेजने को कहा है,
क्योंकि उन्हें हेयर कट की सख्त जरूरत है। बीरबल की बड़ी हुई दाढ़ी और बाल इस बात का एकदम पक्का सबूत बन जाते हैं कि स्वर्ग में कोई नाई मौजूद नहीं है। ये एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक चाल थी। अब जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो है शक्ति का ये पूरा फेरबदल। एक तरफ शुरुआत में नाई बीरबल के पतन की योजना बना रहा था और दूसरी तरफ अंत में बीरबल ने अपनी चतुराई से पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। ये पूरी तरह से नियंत्रण हाथ में लेने का एक शानदार उदाहरण है। और आखिरकार सम्राट अकबर को तुरंत ये पूरी चालाकी समझ आ जाती है। वो बिना देर किए आदेश देते हैं कि अब नाई को पैराडाइज भेजा जाए। बस फिर क्या था, नाई की स्वर्ग यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उसी पल उस दुष्ट नाई को एहसास होता है कि उसने जो गड्ढा बीरबल के लिए खोदा था वो खुद उसी में गिर गया है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब कोई छुपकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जाल बिछाता है तो क्या ये तय है कि अंततः वो उसी जाल में खुद फंस जाएगा? ये ईर्ष्या और साजिश पर सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सबक है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।